नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को हम लोग कवर कर रहे हैं और इस वक्त सैनिक कॉलोनी में है, जहां पर आपको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिख रहे हैं। यहां पर पूर्व जो यहां के निवर्तमान पार्षद है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वर्तमान समय में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा के जो प्रथम मेयर है, फरीदाबाद नगर निगम जब बना तो प्रथम मेयर रहे सूबेदार सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और निवर्तमान है, इसलिए अभी प्रत्याशी के समर्थन में घूम रहे हैं। भाई साहब, कई बार बातचीत हुई है, विधानसभा से लेके और लोकसभा से लेके अब निगम चुनाव की बारी है, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं तो आपने जैसे बताया कि पिछला टर्म मेरा रहा है, लेकिन राजू भाई की स्थिति, मैंने एक ही बात कही है कि मैं ही राजू हूं और राजू ही मैं हूं। इतने नेक दिल इंसान हैं और इतनी कनेक्टिविटी है कि जो बिना पद के भी लोगों की सेवा में जुटा रहता हो व्यक्ति, मैं समझता हूं उसको जिताना, आगे बढ़ाना, ये सब हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, पार्टी ने राजू भैया को तो ला दिया, लोग तो देखेंगे कि भाई हमारे जो पार्षद साहब थे वो साथ घूम रहे हैं, कितना काम हुआ, चक्री घूम रही है। अभी नेताओं से जब बात करते तो कहते हैं चक्री घूम रही है जी। नहीं, चाहे जितने भी काम हुए हैं, हाँ जी, अब आप सबसे बड़ा ये समझिए, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं जी, यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? ये कॉलोनी क्योंकि एक प्राइवेट सोसाइटी थी और ये निगम के अधीन नहीं थी। जी, 7 जून 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी, 2 कॉलोनियों को 7 जून 2015 को बौद्ध विहार पार्क में घोषणा की थी कि भाई 2 कॉलोनियों को निगम टेक ओवर करेगा, जिसमें ग्रीनफील्ड कॉलोनी थी और सैनिक कॉलोनी थी। जी, तो जो पिछला चुनाव का मुद्दा था वो यही था कि भाई सैनिक कॉलोनी को हम निगम के अधीन लाएंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और वो प्रयास यहाँ के लोगों ने, राजू भाई ने, जनता ने और मैंने इनका प्रतिनिधि होने का दायित्व पूरा निभाया सदन के अंदर। और वो 2018 में जाके वो कॉलोनी निगम के अधीन आई, तभी यहाँ पे काम हो पा रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी कॉलोनी की बात है, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, वो आज तक भी निगम के अधीन नहीं हो पाई है। वहाँ पे भी पार्षद बीजेपी का ही था। बिल्कुल, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और सांसद बीजेपी का, तीनों ही थे। जज्बा और जुनून नहीं था। नहीं, ऐसा है, काम हमेशा नीति और नियत से होते हैं। आपकी नियत जरूर साफ रहनी चाहिए और नीति भी ठीक हो रहनी चाहिए। बिल्कुल, अब प्रत्याशी की बारी है, राजू भैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो यहाँ पर साथ में घूम रहे हैं। आहूजा साहब, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक तरफ देखेंगे तमाम पार्टी के लोग घूम रहे हैं, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है। आप लोगों ने क्या मन बनाया है, किस तरह सैनिक की जो जनता है वो वोट देने वाली है? नमस्कार, आप लोगों को मैं शॉर्ट में, क्योंकि ये टाइम जो है बिल्कुल क्रूशियल है जी, इसमें मैं बता दूंगा कि जो भी कुछ हमारे पूर्व पार्षद ने किया है उसकी वजह से ही, उसको कंटिन्यू रखने के लिए ही और उनके ट्रस्ट के लिए बनाए रखने के लिए ये मूवमेंट हमें ठीक लग रही है, हमें इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। अगर कोई और भी अगर विचार है तो वो भी दे सकता है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जो काम हो रहे हैं वो, जैसा इन्होंने बताया कि पुराना पाइपलाइन में अगर वो प्रॉपरली टाइम पे टेकअप होते तो वो पहले शुरू हो जाते, वो भी नहीं हुए। अब जो है वो इस समय जो समस्याएं तो हैं, मेरी इंडिविजुअल भी अगर कहूँगा तो सबकी कलेक्टिव। यहाँ सबसे बड़ी बात है तो कि MCFE टारगेट है, उसने कुछ नहीं किया। आज मेरी हर एक स्टेज पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे मेरी कंप्लेंट नीचे से लेकर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक हर महीने जाती रहती है जी, और उनको मैं टेकअप करता रहता हूँ। ये मैं 2019 में मुझे लिख के दिया कि आपकी सड़क बन रही है, उस इनके बारे में जी जी जी, हाँ, थोड़ा प्रत्याशी की तरफ भी चलेंगे। मैं किसी और दिन उस तमाम मुद्दे पर चर्चा मैं आपने होगी। पहले समस्याओं के बारे में बताऊं, उसको कंटिन्यूटी मैंने की है, उससे लिंक है जी जी, तो उसके लिए जो है वो सारी घटनाएं जो है, समझ यही है कि जो है हमारा जो उम्मीदवार है, हमारे को जो है एक तो अपनी कॉलोनी का मिल रहा है, जिसे कि हम अपना समर्थन देने में, क्योंकि देखा वाला है, मैं 25 साल से वो पहला बाशिंदा हूँ, दूसरे मेरे मेयर साहब है इस पूरे पॉकेट के जी। और जो यहाँ पे अपना जो भी साथी लोग हैं
वो भी करीब करीब 20-15 साल से यहाँ पर है। तो मैं यही कहूँगा कि इनका भी तजुर्बा हमारे प्रोस्पेक्टिव जो हैं कैंडिडेट और विनिंग कैंडिडेट लग रहे हैं इस समय, क्योंकि अब फाइट है ही नहीं, वन साइडेड दिख रहा है मुझे। तो डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? मैंने क्या, ये इंडिविजुअली आपको वार्ड की बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब राजू भैया से सीधे सवाल, पहला मुद्दा आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल, आपको क्यों वोट दिया जाए? देखिए, हमारा संघर्ष शुरू हुआ मुख्यमंत्री घोषणा होने के बाद। जी। हमारे कुछ बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री घोषणा के लिए प्रयास किया और हमारी कॉलोनी और ग्रीनफील्ड कॉलोनी नगर निगम में ट्रांसफर हो गई। हमारी कॉलोनी ट्रांसफर हो गई, लेकिन ग्रीनफील्ड कॉलोनी ट्रांसफर नहीं हो सकी। अगर आप देखेंगे तो पूरे शहर में आज हमारी कॉलोनी पहले से ज्यादा बेहतर नजर आती है, और इस कॉलोनी को बेहतर बनाने में यहाँ के लोगों के संघर्ष, यहाँ के जो लोगों ने नगर निगम डीसी ऑफिस जाके प्रदर्शन किए, उन प्रदर्शनों की बदौलत आज हमारी कॉलोनी पहले से बेटर है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी कॉलोनी इस पूरे फरीदाबाद शहर में सबसे सुंदर कॉलोनी बने, पोल्यूशन रहित कॉलोनी बने, और इस कॉलोनी में टोटल मतलब मेरे पूरे वार्ड के अंदर ग्रीनरी हो, कहीं पे भी कूड़ा करकट ना हो, और इस कॉलोनी में सभी तरह की सुविधाएं मिले। इस संघर्ष को मैं आगे बढ़ाने के लिए इस मैदान में उतरा हूं और मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपके विपक्ष के जो उम्मीदवार है, और सीधी टक्कर देखिए, दो धरे में टक्कर देखी जा रही है भाजपा कांग्रेस। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि भैया इनके निगम पार्षद को हमने पहले भी देखा, वो सिर्फ बोलते रहे, आरोप लगाते रहे, कभी विधायक पर कभी सांसद पर, अब ये दूसरे चेहरे को ले आए हैं, ये भी वैसे ही करेंगे। क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, आप पहले हमारे जो पार्षद जी हैं, उन पार्षद जी ने ही इन मुद्दों को उठा के, इस कॉलोनी के मुद्दों को उठा के इस कॉलोनी को नगर निगम में ट्रांसफर करवाया। जी। पार्षद जी ने ही पानी, सीवर, सड़क, अगर आप किसी भी आदमी से वार्ड के पूछेंगे कि भाई पार्षद जी ने क्या किया, वो कहेंगे इस पूरी कॉलोनी में सीवर का पानी होता था, पार्षद जी ने उस पानी को, सीवर को खत्म कर दिया। पूछेंगे पानी नहीं आता था इस कॉलोनी में, तो पार्षद जी ने वो सारा पानी इस कॉलोनी में अरेंज करवाया। आज हमारी कॉलोनी का 65% हिस्सा ऐसा है जिसमें रोज पानी मिलता है। एक समय ऐसा था कि एक घर को भी रोज पानी नहीं मिलता था। तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाना आसान है। अब मैं दूसरी बात करता हूं। भाजपा का सदन में बहुमत था, तो भाजपा का सदन में बहुमत था, तो ये कूड़े का शहर किसके राज में बना? जो दूसरे पे अगर आरोप लगा रहा है, तो उससे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, आज किसी भी मेन रोड पे आप चले जाइए, आपको कूड़े के अलावा कुछ नजर आता है? मैं वादा करता हूं इस शहर से कूड़े को खत्म करवा दूंगा। इस शहर के मास्टर प्लान के हिसाब से हर मेन रोड के साथ 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। क्या आपको कोई भी ग्रीन बेल्ट विकसित नजर आती है जहां पे पेड़ पौधे लगे हों, साफ सफाई हो? सारी ग्रीन बेल्टों पे कब्जा है। सारी ग्रीन बेल्टें आपके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। आप उसकी बात करिए। सदन में भाजपा का बहुमत था, क्या एनआईटी विधानसभा के लिए, बड़खल विधानसभा के लिए कोई डेयरी स्कीम बनाई, जिस डेयरी स्कीम से यहां से सभी डेयरियां बाहर चली जाएं, और जो सड़क का जो सेंट्रल वर्ज है, आज अगर आप निकले तो उस पे गोबर थपा हुआ होता है, गोबर के उपले होते हैं, तो क्या गोबर के उपले एक क्लास सिटी में होने चाहिए? मैं वादा करता हूं कि मैं सदन के अंदर, क्योंकि मेरे यहां के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, मैं सदन के अंदर इस शहर को पोल्यूशन फ्री, क्योंकि हम उसमें नंबर 1 है, पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, जो कचरे की सिटी बनी है, कचरे को साफ करने के लिए, जो जानवर सड़क पे घूम रहा है उस जानवर के लिए प्रॉपर जगह बनवाने के लिए। अब अगर आज आप देखते हैं हमारी सैनिक कॉलोनी रेड लाइट से अगर आप बड़खल की तरफ जाएं, सारी रोड टूटी पड़ी है। सारी रोड टूटी होने के कारण वहां पे रोज जाम लगता है, पोल्यूशन है, गंदगी है। जबकि इस सारी सड़क को मैनेज करने के लिए एक एफएमडीए डिपार्टमेंट बनाया गया है। किसी ने, हमारे पार्षद ने, किसी विधायक ने, या कहीं से भी किसी ने यह कहा कि इस सड़क को बना दिया जाए, जो लोगों को रोज तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ना हो पाए। आप कहीं भी फरीदाबाद में चले जाइए, आप ये बताइए क्या ये शहर आज की डेट में आम आदमी के लिए ठीक है? क्या ये पोल्यूशन फ्री है? क्या ये गंदगी फ्री है? तमाम जो मुद्दे हैं वो राजू भैया के हैं। एक सवाल और है, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनाव में। मुख्यमंत्री जी भी उतर कर आ जाते हैं प्रचार करने के लिए, और भाजपा के प्रत्याशी जहां प्रचार करते हैं तो सबसे ज्यादा
धार्मिक भक्त वही नजर आते हैं, कहीं राम के नारे लग रहे हैं, कहीं कुछ लग रहे हैं। लगता है ये इससे जनता गुमराह होने वाली है। देखिए, धार्मिक अगर कोई मेरे लिए कोई धार्मिक बात भी पूछेगा तो सभी ये कहेंगे इससे ज्यादा धार्मिक कोई आप नहीं जय है। श्री राम बोलते हैं जी? सर, मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, राम भी बोलता हूँ, और जो मेरा सबसे बड़ा नारा है वो है जय शनिदेव। आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई सैनिक कॉलोनी में भक्त कौन है, तो वो कहेंगे शनिदेव का भक्त एक ही है जो प्रभु की भक्ति में हर समय लीन रहता है, और एक ही है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, और मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ न्याय करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मेयर साहब से, मेयर साहब क्या कह रहा है आपका अनुभव? सैनिक कॉलोनी और पूरे फरीदाबाद की बात करते हैं आपसे। देखिए, हमारे अनुभव के हिसाब से तो हम लोगों ने बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, और बीजेपी क्या किया है यह किसी से छिपा नहीं है। और हमारी कांग्रेस पार्टी पहले भी हमारे कार्यकाल में भी जो कार्य किया है उसी के बदौलत आज जो फरीदाबाद में रेनीवेल का पानी आ रहा है, मेरी देन है। तब हमने रेनीवेल यहाँ लाया था ददसिया से, और वो पानी पूरे फरीदाबाद को दिया जा रहा है। तो हमारे लोग जो कांग्रेस में हैं ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और राजीव भाई बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जीत करके जनता के विश्वास को जीतेंगे और बढ़िया कार्य करेंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे अच्छी तरह परखा है। और इनसे पहले राकेश जी यहाँ पर पार्षद रहे हैं, जी जी, उनको भी परखा है आने की, उन्होंने भी लोगों को के संपर्क में पूरा कार्य किया है और अपनी ताकत लगाई है। तो यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि जब राजीव बनेंगे तो इस शहर के, इस कॉलोनी के लोग, इस वार्ड के लोग अपने को खुशहाल समझेंगे और उनका सारा विकास कार्य होगा। बिल्कुल। तो मेयर साहब भी हमारे साथ बने थे और तमाम मुद्दों को आपने जाना। दरअसल है क्या कि अगर आप देखें, कुछ प्रत्याशी तरह तरह के वादे भी लोगों से कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने काम करके दिखाया है और आगे भी हमारे पास जुनून है काम करने की। इस जुनून के साथ अभी तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, खासकर अगर सैनिक कॉलोनी की बात हो, तो जुटे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है। बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।